हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम खान सर के बायोलॉजी के नोट को रिवीजन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है उत्सर्जन तंत्र, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे या जो भी टॉपिक है खान सर पढ़ाए हैं उसको हम देखते हैं। तो इसमें टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। अंगों के ऐसे समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। हमारे मानव में प्रमुख प्रकार से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिसमें पहला है फेफड़ा, दूसरा है आंत, तीसरा है यकृत, तो चौथा त्वचा और पांचवा वृक्क। इतने प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग होते क्या, ऊपर हमने बता दिया है कि जो खराब पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है उसको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसमें पॉइंट है कि फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। प्रश्न बार बार पूछ देता है कि फेफड़े से कौन प्रकार किसका उत्सर्जन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। इसके आगे है कि बड़ी अमोनिया जैसे कि खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसे उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। आगे है कि त्वचा पसीना तथा सीबन का उत्सर्जन करती है। प्रश्न पूछ देता है कि त्वचा किसका उत्सर्जन करती है, तो पसीना तथा सीबन का उत्सर्जन त्वचा करती है। अगला इसमें पॉइंट है कि वृक्क यानी कि किडनी क्या होते हैं, इससे संबंधित देखेंगे। तो यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है और इसकी संख्या 2 होती है। तो किडनियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, तो 2 होती है और इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। तो वृक्क यानी कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो वह सेम के बीज के समान होता है। इसमें है कि प्रत्येक वृक्क का यानी कि प्रत्येक किडनी का भार लगभग कितना होता है, इसका भार लगभग होता है 140 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि वृक्क यानी कि किडनी का भार लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाता है 140 ग्राम होता है। जो वृक्क यानी किडनी है वह पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिना जो किडनी होती है यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं किडनी में यह लेफ्ट किडनी है और यह राइट किडनी होती है, जिसमें यूरेट्रस और गॉल ब्लैडर नेक इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को कार्टिक्स जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो प्रश्न बार बार पूछ देता है कि किडनी यानी कि वृक्क के आंतरिक भाग और बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो बाहरी भाग को कार्टेकस और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं तथा प्रत्येक वृक्क के लगभग 1,30,000 नसें होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो वृक्क के आंतरिक भाग में एक हाइलम पाई जिसमें बहुत से नसें पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संबंधित और भी पॉइंट है कि वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या फिर प्याले नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट रक्त को छानता है यानी कि निस्पंदन अथवा यूट्रीफिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपट्टु पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है और इसमें है कि वृक्क में रक्त को छाना जाता है इस क्रिया को अपवहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। तो प्रश्न पूछ देता है कि डायलिसिस किसे कहा जाता है, तो वृक्क में रक्त को छानने की जो क्रिया होती है उसको डायलिसिस यानी कि अपवहन कहलाती है। अपवहन की जो क्रिया होती है वह परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा होता है। तो प्रश्न पूछता भी है कि अपवहन यानी कि डायलिसिस की जो क्रिया होती है वो किस विधि के द्वारा होती है, तो परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं आप कि वृक्क के आंतरिक भाग को मेडुला तथा बाहरी भाग को कार्टेकस कहा जाता है और इसके अंदर जो होता है उसको हाइलम कहा जाता है। इसमें 2 परत होती है, एक बोमेन संपुट और दूसरा नेफ्रॉन होती है, जो जैसा कि हमने ऊपर बताया था।
इसमें और भी पॉइंट है कि मूत्र या फिर यूट्रिन का जो निर्माण है वह वृक्क ही करता है, यानी कि जो भी पेशाब होती है यानी मूत्र होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो वृक्क करता है, जिसमें 95% जल तथा 2% ही यूरिया पाया जाता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि हमारे जो मूत्र होता है उसमें कितने % जल और कितने % यूरिया पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है कि 95% जो है जल पाए जाते हैं तथा 2% जो है यूरिया होती है। मूत्र का pH मान लगभग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। मूत्र का pH मान 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। मूत्र की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है और मूत्र का जो पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। इसमें और भी है कि वृक्क यानी कि अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वृक्क जो है जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। वृक्क में पाए जाने वाले पत्थरी यानी स्टोन को जो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। तो इस चैप्टर से जो है बस इतने ही पॉइंट थे, जिसे अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप लोगों को जो है कोई उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वह अगले वीडियो में हम देखते हैं। अगला चैप्टर होगा नर्वस सिस्टम, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आप लोगों तक जो है मिलता रहे। और अगली जो क्लास यानी कि नर्वस सिस्टम है वो अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।